मेहतरपुर गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया जैसी दुकान थी, गौरी कुटिया ढाबा। यहाँ की सुनहरी दाल का नाम दूर दूर तक मशहूर था। कहते हैं कि इस दाल में सिर्फ घी नहीं, प्यार भी पिघलता था। मनु, जरा ध्यान से डाल बेटा। हर कटोरी में बराबर घी दिखना चाहिए, तभी लोग दोबारा आएंगे। जी दीदी, आपकी दाल का स्वाद तो लोग भूल ही नहीं पाते। उसी गांव के दूसरे छोर पर खुला एक नया ढाबा, रॉकी रसोई। चमक दमक, रंगीन लाइटें और शहर जैसा माहौल। मालिक रामलाल उर्फ रॉकी, जिसने ठान लिया था कि वो गौरी की सुनहरी दाल को पछाड़ देगा। अब देखना, गांव क्या पूरा इलाका मेरे नाम की दाल खाएगा। और उस गौरी की पुरानी रेसिपी अब पुरानी बात हो गई। भैया, सोशल मीडिया पर डाल दें, दीपक तो वीडियो बना ही रहा है। डाल दो, झूठा प्रचार ही सच्चाई बनता है आजकल। धीरे धीरे गांव वालों की जुबान बदलने लगी। रॉकी की दाल नई है, गौरी की दाल महंगी है, ऐसी बातें गलियों में घूमने लगी। मीरा, ये सब क्या हो रहा है? लोग हमारी दाल क्यों छोड़ रहे हैं? मां जी, शायद लोगों को कुछ नया चाहिए। मैं कुछ नया डिजाइन ट्राई करती हूँ। मीरा ने कोशिशें की, सजावट, बच्चों के खिलौने, ऑफर, पर हालात नहीं बदले। एक दिन गांव के मुखिया मेहमानों को लेकर आए। सबको उम्मीद थी कि वो फिर से गौरी की दाल की तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने पहला निवाला खाते ही बोला, हाय राम, ये कैसी दाल है गौरी? इसमें तो घी का नामो निशान नहीं। मुखिया जी, वही तो बनाई है जैसे हमेशा बनाती हूँ। बकवास। आज के बाद मेरे मेहमान यहाँ कदम नहीं रखेंगे। उस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने कहना शुरू किया, गौरी की दाल में कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब सब सो गए, गौरी को ढाबे के बाहर एक लिफाफा मिला। उसमें लिखा था, अपना ढाबा बेच दो वरना नाम मिटा देंगे। हे भगवान, कौन मेरा दुश्मन बन गया? दीदी, ये जरूर रॉकी की चाल है। मैं नजर रखूंगा। अगले दिन मनु ने देखा, कुछ अजनबी लोग ढाबे के पीछे कुछ डाल रहे थे। वो धीरे से छिप गया और वीडियो बना लिया। उधर रॉकी ने दीपक को और पैसे दिए ताकि वो सोशल मीडिया पर गौरी की बदनामी फैलाए। भैया, लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं कि गौरी पुराना घी डालती है। अरे बस यही चाहिए था। अब देखना, सब मेरे पास आएंगे। कुछ दिनों में स्वास्थ्य निरीक्षक शहजाद गांव पहुंचे। शिकायत मिली थी, दाल में कुछ गड़बड़ है। गौरी जी, हमें नमूने ले लें। आप जो चाहें ले जाइए साहब, मैं निर्दोष हूँ। टेस्ट रिपोर्ट आई, संदिग्ध पदार्थ मिला। गांव में सनसनी फैल गई। गौरी का नाम मिटने लगा। मीरा और मनु ने ठान लिया, सच्चाई ढूंढ कर रहेंगे। रात में छिपकर उन्होंने देखा, वही लोग फिर आए हैं। बहू जी, कैमरा ऑन कर लिया? हाँ, इस बार बचकर नहीं जाएंगे। वो रिकॉर्ड करते हैं, रॉकी के आदमी पाउडर ढाबे के पीछे गिरा रहे हैं। वीडियो ने सारी साजिश खोल दी। अगली सुबह इंस्पेक्टर शहजाद ने सबूत देकर तुरंत छापा मारा। रॉकी के ढाबे से वही पैकेट मिले। रॉकी, अब सच बोलो, ये पाउडर कहाँ से आया? गलती हो गई साहब, बस ग्राहकों को फंसाना चाहता था। रॉकी गिरफ्तार हुआ। दीपक ने भी अपनी गलती मानी। गांव वालों ने सच्चाई देखी और मुखिया ने गौरी से माफी मांगी। ढाबे का नाम फिर से रोशन हुआ। गौरी, हमें माफ कर दो। तुमने गांव का नाम ऊंचा किया। बस इतना चाहती हूँ कि कोई और मेहनती औरत झूठी बातों से बर्बाद ना हो। गौरी कुटिया फिर चल पड़ी। लोग दाल खाने आए, फोटो खिंचवाने लगे और मीरा ने ढाबे की दीवार पर एक नया बोर्ड लगवाया, सच्चे स्वाद की जीत। दीदी, अब कोई हमारी सुनहरी दाल का नाम नहीं मिटा पाएगा। क्योंकि सच्चाई की खुशबू दूर तक जाती है बेटा। कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच चाहे कितना भी चमके, सच्चाई का उजाला कभी नहीं बुझता। विश्वास, मेहनत और ईमानदारी, यही है किसी भी सफलता की असली रेसिपी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।